नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हुई हत्या। एनसीपी अजित गुट के थे नेता बाबा सिद्दीकी। एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई थी। वही लीलावती अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे। बिग ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां देश की राजनीति में बड़ी उठापटक होने की संभावना बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से अपील की है कि वे मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने तो कल ही अपने सूत्रों के आधार पर इसकी संभावना अपने ट्वीट में जाहिर कर दी थी कि इंडिया गठबंधन को अपना ब्रह्मास्त्र चल देना चाहिए। नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद का ऑफर और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए मुंह मांगा पैकेज दे देना चाहिए। साथ ही इंडिया गठबंधन में चल रहे नीतीश को अपने पाले में लाने के विचार की पुष्टि आज अखिलेश यादव ने भी कर दी है। खबर बेतिया से आ रही है, जहां रोटरी क्लब बेतिया टाउन और इनर व्हील क्लब के संयुक्त प्रयास से मझौलिया कनोडिया फॉर्म में रविवार को एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। मरीज का चेकअप करने के लिए अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ 11 चिकित्सकों ने अपनी निशुल्क सेवा प्रदान की। साथ ही हेल्थ चेकअप के बाद रोगियों को निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। वहीं जिला मुख्यालय और मझौलिया प्रखंड सहित दूर दूर से आए रोगियों ने रोटरी क्लब बेतिया टाउन और इनर व्हील क्लब के इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां लाल किले में रावण हुआ दहन। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लाल किले के माधव दास पार्क में रावण दहन किया गया। खबर मझौलिया से आ रही है, जहां विजयादशमी के पावन अवसर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी और लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच फीता काटकर डॉक्टर शंभू शरण मेमोरियल हॉस्पिटल मझौलिया का उद्घाटन किया। मंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्वर्गीय डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया और कहा, डॉक्टर शंभू शरण मेमोरियल हॉस्पिटल का शुरुआत है। डॉक्टर शंभू शरण जी ने जो अपने पूरे जीवन काल में मझौलिया के सभी लोगों की जितनी हो सकी उतनी मदद किया, सभी को संबंध बनाए और उनके याद में यह जो अस्पताल बनाया है डॉक्टर कौशल्या केशरी जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कौशल्या केशरी ने कहा कि डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है। वही बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम व वर्तमान मंत्री रेणु देवी ने क्या कहा। आज के उद्घाटन का जो अभी आज हमारे जो शंभू शरण डॉक्टर साहब का जो मेमोरियल ट्रस्ट हुआ है, वो एक मिसाल है पूरे जीवन का। दोनों पति पत्नी ने जितना सेवा किया है, शायद मझौलिया हमेशा उसको याद रखेगा। और मझौलिया के साथ साथ एक मानवता जो उनका साथ में एक जो जुड़ता था एक दूसरे को देखने के लिए, वो भी जीवन में याद रहेगा। आज पुनः माननीय कौशल्या केशरी जी, उनके सुपुत्र, उनके बेटा और बहू दोनों ने जो प्रतिज्ञा किया है कि जिस तरह पापा सेवा करते हैं उस तरह हम सेवा करते रहेंगे। तो हमारा भी कर्तव्य है मझौलिया का कि सब लोग हम लोग आते हुए देखते हुए और उनकी सेवा लेने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दूसरी खबर बेतिया से आ रही है, जहां अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण एवं आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाए रखने हेतु दुर्गा पूजा मेला में बेतिया पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक बेतिया के निर्देशानुसार रात्रि में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में दंगा निरोधी दस्ता, क्विक रिस्पांस टीम यानी बाइक, थानाध्यक्ष नगर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण बेतिया नगर इलाके का भ्रमण किया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी से एक बहुत ही दुखद व अप्रिय खबर आ रही है, जहां सीतामढ़ी के लाल सुजीत सिंह नक्सलियों से लोहा लेते वक्त हुए शहीद। सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 मासूम बच्चे के सिर से उठ गया पिता का साया। वही 10 दिन पूर्व ही घर से सिलीगुड़ी को हुए थे रवाना। शहीद सुजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रीगा के खरसान पहुंचा। पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना ने जताया दुख, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता रमन प्रताप सिंह थाना अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। खबर यूपी के बुलंदशहर से आ रही है, जहां अक्सर पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते हैं, पर इस बार पेश है जान की बाजी लगाकर की गई सच्ची साहसिक मुठभेड़ में बुलंदशहर में एक शराब तस्कर को पुलिस ने लाइव मुठभेड़ में दबोच लिया। उसके झोले की कड़ी जांच हुई और गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो भला हो उस राहगीर का जिसने खुद की परवाह न करते हुए दिलेरी से इस खूंखार मुठभेड़ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मजे की बात है, जहां से पकड़ा वहीं से ही 4 पेटी शराब भी और बरामद की। खबर यूपी के जौनपुर से आ रही है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच सड़क पर हुआ युद्ध जैसा हालात। वही एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया काबू। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन ने बताया कि
विवेक यादव की जो डेड बॉडी है ये दूसरे जनपद में पाई गई थी। इसके बाद विधिक कार्यवाही की गई। उसी में परिजनों के साथ में गांव के और कुछ लोकल नियोग के लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके यहाँ जाम लगाया गया। इसके बाद उनके द्वारा उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उपद्रव किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति फिलहाल सामान्य है। बॉडी जो है वो दाह संस्कार के लिए शमशान घाट जा चुकी है। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है, जहां कुशीनगर उत्तर प्रदेश के खिरकिया देवी स्थान का जीर्णोद्धार पवित्र नवरात्र महीने में माननीय सांसद एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री RPN सिंह एवं स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल और व्यापारियों की उपस्थिति में शुरू किया गया। पूर्व प्राचार्य पंडित भरत उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर पर पंडित नरेंद्र तिवारी, दिनेश कुमार गुप्ता सहित सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण और देवी गीत के साथ विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कुंवर RPN सिंह ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा धनराशि से विवाह भवन, बाउंड्री, शौचालय, फर्श तथा यहाँ लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने आते हैं, उनके लिए विश्राम स्थल सहित पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हम लोग यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए भी यहाँ लोग इस घाट पर आते हैं। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा कार्य इस मंदिर में होना एक और वो भी नवरात्र के समय में समझ सकता हूँ इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता। और इस इलाके को और इस मंदिर को और अगल बगल जितना बढ़ावा और आगे ले जाएंगे और आस्था का ये जमीन है और उस आस्था को में कोई ठेस न पहुंचे और आसानी से। और एक बहुत बड़ी समस्या थी पडरौना से लोग जो खिड़कियां तक आते थे, सड़क नहीं थी, उसको भी बहुत 4 किलोमीटर का दोनों तरफ नाला बनाकर CC रोड 4 किलोमीटर होता, मुझे लगता है कहीं भी पूर्वांचल में इतना लंबा CC रोड नहीं बना होगा। तो ये भी बना है। तो एक आवागमन के लिए एक पुल आपने देखा एक बनाई है और दूसरा पुल भी इस मंदिर के अगल बगल में बनने जा रहा है।